हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है रोहित कुमार और आज हम बीएससी फाइनल ईयर की बुक लीनियर अलजेब्रा और इसका चैप्टर नंबर 3 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरम नंबर 7 को आज हम सॉल्व करेंगे। ओके। और ये थ्योरम नंबर 7 जो है ये इंपॉर्टेंट हो सकती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देख सकते हो ये एचपीयू 2016 में आई हुई है और ये थ्योरम दो टाइप से पूछी जा सकती है। ओके, तो आपको ये दोनों टाइप पता होने चाहिए। पेपर में इस टाइप से भी पूछी जा सकती है ये थ्योरम, या तो इस टाइप से भी पूछी जा सकती है। आपको ये दोनों टाइप पता होने चाहिए। पेपर में दोनों टाइप एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, इन दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपने इसका प्रूफ समझना है, मैं आपको इस प्रूफ का फील दिला दूंगा। ओके, तो आपने वीडियो में बने रहना है अगर इसका फील लेना है। तो हम जल्द से थ्योरम नंबर 7 का प्रूफ पार्ट को करते हैं सोल्व। तो ये रहा आपके पास थ्योरम नंबर 7। इस थ्योरम नंबर 7 को करने से पहले आपको साइड में जो एक नंबर दिख रहा है ना, मान लो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मुझे वो क्वेश्चन आप व्हाट्सएप कर सकते हो आपको, ठीक है। फिर मैं वो क्वेश्चन आपको वीडियो के रूप में या तो पीडीएफ के रूप में भेज दिया करूंगा। ओके, तो जल्दी से आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ओके, तो इन्होंने बोला है कि लेट टी रेशो बी एफ अप्रोचेस टू डब्ल्यू एस। लीनियर डिपेंडेंट में हमें क्या लेना पड़ेगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में या लीनियर डिपेंडेंट में या लीनियर इंडिपेंडेंट में हमें दो फंक्शन लेने पड़ते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा क्या होता है, एक बी और डब्ल्यू लेना पड़ता है और उसकी मैपिंग करवानी पड़ती है। जी मैंने पीछे करवा भी रखा है, प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो जल्दी से हम करते हैं। सिंस बी1 बी2 एंड बी एन बिलोंग्स टू बी आर लीनियर डिपेंडेंट, ये क्या है, हमारा एक वेक्टर स्पेस ले लिए सिर्फ बी वाला। और इसके साथ क्या होता है, देखो एक अल्फा भी तो होता है, ये होते हैं स्केलर। तो ये ले लिए देयर एग्जिस्ट स्केलर अल्फा 1 कोमा अल्फा 2। बुक वालों ने ए1 लिया, कोई बात नहीं, हम अल्फा 1 ले लेते हैं। अल्फा एन बिलोंग्स टू एल। ये कभी भी आपने नॉट ऑल जीरो रखने हैं, ठीक है। नॉट ऑल जीरो ऐसे लिख देना है, नॉट ऑल जीरो सच डैट। ओके, बुक वालों ने ए रखा हुआ, हमने अल्फा रख लिया, कोई बात ना, ठीक है। अब इनकी कंपैरिजन कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। अल्फा 1 बी1 प्लस अल्फा 2 बी2, जे वाले करने हैं, बीच में प्लस लगाना है। ओके, प्लस ऐसा चलता जाएगा कहाँ से, अल्फा एन बी एन इक्वल टू जीरो, ऐसे रखना है, ठीक है, नोट ऑल जीरो। हाँ जी, आगे देखो, इसको अब मैपिंग करवानी है, ठीक है। मैपिंग करवानी, दो फंक्शन तो ले लिया हमने, अब क्या करवानी है, मैपिंग। तो मैपिंग, इसको मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा 1 बी1, ओके, अल्फा 2 बी2 प्लस अप टू सोन अल्फा एन बी एन, मैंने ये लिख लिया। अब देखो जो ये जीरो है ना, इसके साथ भी मैपिंग करवाना पड़ेगा। अब आपने एक काम करना है, ध्यान देना, इधर अल्फा 1 को बाहर लिखना है, टी और बी1 आ गया, ठीक है। अल्फा 2 टी को इधर लिखना है, बी2 इधर लिखना है, प्लस अप टू सोन, अब ये वाला टी इसके साथ चला जाएगा, अल्फा एन आपका बाहर आ जाएगा, टी और बी एन इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हो आप, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। अब देखो ये जो आपका टी है ना, ये आपका लीनियर है। ओके, क्या बोला है, ये आपका लीनियर है, तो उसको आपका आंसर इतना आ चुका है, आप इतना छोड़ सकते हो। ओके, बट लास्ट में आपने लिख देना है टी और ये बी1, ये देखो टी बी1 के साथ मल्टीप्लाई, ये पूरा लीनियर फंक्शन है, तो टी कोमा ऐसे कोमा टी बी टू, हाँ जी, अप टू सोन, ठीक है। तो टी बी एन, सिर्फ टी वाले ये पूरे के पूरे क्या हो गए, बिलोंग्स टू डब्ल्यू आर लीनियर डिपेंडेंट। ओके, अब हमारा बी चला था, तो ये जो पूरा फंक्शन हुआ ना लीनियर, ये पूरा किसका था, डब्ल्यू का था, ठीक है। तो देखो ना, लीनियर डिपेंडेंट में क्या होता है, जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दो फंक्शन आते हैं, एक बी आता है, एक डब्ल्यू आता है। ओके, बी तो हमने लिया हुआ है, बट डब्ल्यू हमारा आ गया। ओके, आगे देखते हैं कैसे करते हैं। सपोज इसमें दो पार्ट है ना, पहला वाला तो हमने सोल्व आउट कर दिया। अब देखो इसमें भी अपन ने ऐसा लिखना है, देयर एग्जिस्ट स्केलर अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सोन अल्फा एन बिलोंग्स टू एफ। ओके, ये जो आपका स्केलर वाले फंक्शन होते हैं ये हमेशा एफ को बिलोंग ही करेगा, ठीक है, ये दे भी रखा है इन्होंने। आगे देखो, सीधा लिख देता हूँ ये वाला, ठीक है, क्यों मैंने बी1 भी लिखना, अल्फा 1 तो लिख दिया, बी1 क्यों लिखा, मैं सीधा ये वाला आंसर लिखने वाला हूँ। ओके, अल्फा 1 बी1 अल्फा 2 बी2 प्लस अप टू सोन अल्फा एन बी एन, ठीक है, इक्वल टू जीरो। ये तो आपको पता है कैसे आया हुआ है, कंपैरिजन करके आया हुआ है। आप ये भी लिख सकते हो, इन्होंने लिखा हुआ है फोर बी आई एस, ठीक है, इसका भी मतलब समझाते हैं, बिलोंग्स टू बी। आगे ये भी लिखा हुआ है वन लेस देन आई लेस देन इक्वल टू एन, इसका मतलब समझ लो रफली, इधर देखो आई, ये वाला आई है ना, तो इसको पहले ऐसे लिख लो। अब देखो आई का मतलब ये
इसका मुंह देखो किसकी तरफ है, आई की तरफ है, तो इसका मुंह इसकी तरफ कर दो, आई। ये बोलता है ये कोई नंबर है n, ये लेस देन होना चाहिए, और ये नंबर क्या है 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब मान लो ये लेस देन है तो ये 0 होना चाहिए, और ये 1, मतलब ये जो इनकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। ओके, मतलब इन दोनों के बीच में लाइज करनी, n और 1 के बीच में लाइज करनी चाहिए इनकी वैल्यू। तो अब इसको t के साथ मल्टीप्लाई कर दो, t अल्फा 1 b1, ओहो प्लस आता है ये, ठीक है, t अल्फा 2। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। टी अल्फा 1 b1 प्लस अल्फा 2 b2 प्लस अप टू सोन अल्फा n bn। ठीक है, आपने ऐसा लिख देना है, और t 0 बिल्कुल ऊपर जैसा आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो कैसे करना है, हम आपका आंसर आने वाला है, इसको अलग कर दो, अल्फा 1 और टी बी 1, ओके, अल्फा 2 और डी टी बी 2 प्लस अप टू सोन अल्फा एन टी बी एन। ठीक है, ये तो आपका आ गया 0। ओके, आप इतना छोड़ सकते हो इसको। आगे क्या है, टी हमारे क्या है लीनियर, जैसे ये लिखे हो ना इसको ऐसे लिख दो, आपका आंसर आने वाला है टी बी 1 कोमा टी बी 2 अप टू सोन टी बी एन। ठीक है, ये क्या है हमारे लीनियर इंडिपेंडेंट, आर लीनियर एल आई इंडिपेंडेंट ऑफ एफ। ठीक है, आगे देखो कैसे करना है, आगे इन्होंने लिखा हुआ वो आप करो या ना करो, या तो इतना भी छोड़ सकते हो, बट मैं आपको करवा देता हूँ। ओके, इन्होंने आगे लिखा हुआ है इस फंक्शन के साथ इन्होंने a1 लिखा हुआ, हमारा अल्फा 1 आएगा। ठीक है, तो अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू ऐसे अप टू सोन इज इक्वल टू अल्फा n इज इक्वल टू 0। आपने ये कर देना है। देखो हम पीछे काफी क्वेश्चन करके हैं, आपने वो वाली वीडियो देख लेनी है। मान लो अल्फा b है ना, ठीक है, तो अल्फा की जगह पे हम 0 नहीं पुट कर सकते। ठीक है, मान लो इस जगह पे बोला गया है, तो मान लो अल्फा की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो जहां पे हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, बी आएगा ना, बी निकल के आएगा ना। अल्फा की जगह पे 0 पुट कर दिया, मैंने इधर रखा हुआ कि नहीं पुट कर सकते, तब भी हमारा क्या आ जाएगा बी 0 बनेगा। अल्फा की जगह पे 0 पुट कर देंगे तब भी बी 0 बनेगा, है ना। तो इतना आपने ध्यान रखना है। मान लो जहां पे मैंने 0 पुट कर दिया, ये पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर हुई ना। पहले अल्फा की जगह पे 0 पुट करोगे तो जितने भी अल्फा मिल रहे हैं उनकी जगह पे 0 पुट कर दे, तो इसलिए लिखा हुआ है ये 0। अब समझिए इसका केस, क्योंकि मैंने ऊपर नहीं बताया है तो लास्ट में मैंने बताया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे ये कंसेप्ट यूज हुआ है, इसलिए इसको हम पूरे को क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। इसका आंसर ही पूरा 0 आना है, थोड़ा सा माइंड लगा लेना है, क्योंकि अल्फा 1 की जगह पे 0 रखोगे जे भी 0 जे भी 0 ये भी 0, तो 0 प्लस 0 तो 0 आता है आंसर आपका। क्लियर हुआ है इतना। आगे देखो कैसे करना है, इन्होंने ऐसे भी लिखा है अल्फा 1 b1 प्लस अल्फा 2 b2 प्लस अप टू सोन अल्फा n bn इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको 0। हाँ जी, तो यही आपका आंसर है। आगे आप ऐसा लिख देना b1 ऐसे b1 b2 अप टू सोन bn आर लीनियर इंडिपेंडेंट, ऐसे लिख सकते हो इस क्वेश्चन को, इतना छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।